से अमेरिका के न्यू जर्सी गई 24 साल की सिमरन अचानक लापता हो गई। वो 20 जून को अमेरिका पहुंची थी एक अरेंज मैरिज के सिलसिले में, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो ऐसे गायब हो गई कि अब तक उसका कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। पुलिस को एक सर्विलेंस वीडियो मिला है जिसमें सिमरन आखिरी बार देखी गई थी। वीडियो में वो अपने फोन को देखती हुई कहीं खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी का वेट कर रही है। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, बिल्कुल भी डरी नहीं हुई थी और ना ही घबराई हुई थी। लेकिन इसके बाद वो कहाँ गई, इसका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि सिमरन को इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी। उसके पास जो फोन था वो सिर्फ वाईफाई पर चलता था और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अमेरिका में उसका कोई भी जानने वाला नहीं था। अब पुलिस के मन में कई शक हैं, कई बड़े सवाल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं था कि शादी सिर्फ एक बहाना था और असल मकसद अमेरिका घूमने का था। पुलिस बोल रही है कि हो सकता है कि सिमरन शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फिलहाल इसका कोई भी पक्का सबूत नहीं सामने आया है। बताया जा रहा था कि सिमरन अरेंज मैरिज के सिलसिले में अमेरिका गई है। जब सिमरन को आखिरी बार देखा गया था तब सिमरन ने सफेद टी शर्ट, ग्रे ट्रैक पैंट और काले फ्लिप फ्लॉप पहने हुए थे। उसके कानों में छोटे छोटे डायमंड के झुमके थे और माथे पर बाईं तरफ एक छोटा सा निशान भी है। उसकी हाइट करीबन 5 फीट 4 इंच है और वजन लगभग 150 पाउंड। जब पुलिस ने इंडिया में उसके परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो जवाब ही नहीं मिला। न ही कोई रिश्तेदार सामने आया और न ही कोई भी मदद करने के लिए आगे आया। ये बात पुलिस को और ज्यादा परेशान कर रही है कि आखिर माजरा है तो क्या है, क्योंकि परिवार से भी किसी तरीके का कोई भी संपर्क नहीं साधा जा रहा। आपको बता दें, ऐसा ही एक और मामला कुछ महीने पहले भी सामने आया था। मार्च में सुदीक्षा कोनांकी नाम की एक भारतीय छात्रा डोमिनिक रिपब्लिक में छुट्टियों के दौरान गायब हो गई थी। वो भी अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। अब इन दोनों मामलों की समानता को देखकर पुलिस इसे और भी ज्यादा गहराई से देख रही है। तो ऐसे केस हमें याद दिलाते हैं कि विदेश जाना जितना रोमांचक लगता है उतना ही सावधानी भी इसमें जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात कर रहे हैं जो हर भारतीय को चिंता में डाल सकती है, चाहे वो भारत में मौजूद है या फिर विदेश में। ये कहानी है 18 साल की भारतीय मूल की लड़की अनीशा सातिक की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य से अचानक लापता हो गई। अनीशा आखिरी बार 23 जून को दोपहर 1 बजे के करीबन ऑर्बन इलाके की पार्क रोड पर देखी गई थी। उसके करीबन 2 घंटे बाद यानी कि 3:15 बजे कुछ लोगों ने उसे हैरो रोड पर चलते हुए देखा और फिर नॉर्मन पार्क की तरफ जाते हुए देखा। इन दोनों लोकेशंस के बीच की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। ये खबर सुनकर न सिर्फ उसका परिवार बल्कि पुलिस और स्थानीय लोग भी बेहद परेशान हैं। अनीशा का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। अनीशा की पहचान के बारे में बात करें तो एनएसडब्ल्यू पुलिस के अनुसार अनीशा की हाइट लगभग 180 सेंटीमीटर है। वो एक पतली और लंबी लड़की हैं जिनके काले और लंबे बाल हैं। उस दौरान उन्होंने बन बांधा हुआ था। आंखों का रंग उनका भूरा है। गायब होने के दिन उसने जो कपड़े पहने हुए थे उसका भी जिक्र किया गया है। अनीशा ने उस दौरान काले रंग की हुड वाली जैकेट पहनी हुई थी, काली पैंट जिसमें क्रीम रंग की पतली लाइनें थी, सफेद जूते और सोने की बालियां। पुलिस को शक है कि अनीशा कहीं ट्रैवल कर रही हो सकती है और उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल भी किया हो। अनीशा के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 जून यानी कि अगले दिन दर्ज करवाई थी। तब से लेकर अब तक पुलिस उसके हर संभव लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, सर्च करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक अनीशा का कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस और उसका परिवार दोनों ही उसकी सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि अनीशा अकेली थी और उनके पास किसी तरीके की कोई भी सुरक्षा नहीं थी। एनएसडब्ल्यू पुलिस ने इस केस के साथ साथ पब्लिक को भी सेफ्टी टिप्स दिए हैं, जैसे कि रात के समय अकेले सफर न करें,
अगर संभव हो तो किसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करें। अंधेरे में खड़े होने की बजाय अच्छी रोशनी वाली जगहों को चुनें। अगर आपकी मंजिल दूर है तो टैक्सी या किसी सेफ विकल्प का इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी बात, अपने आसपास के माहौल पर हमेशा नजर बनाए रखें और अलर्ट रहें। अब बात करते हैं ऑबर्न यानी कि जिस इलाके से अनीशा लापता हुई है उसके क्राइम रिकॉर्ड की। ऑबर्न को 100 में से 15 का क्राइम स्कोर मिला है, यानी कि ये इलाका आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा केस जस्टिस प्रोसीजर से जुड़े हुए होते हैं, यानी कानून से जुड़े अपराध जैसे कि कोर्ट ऑर्डर की अवहेलना वगैरह। तो ऐसे में लगातार ऐसी खबरें देखी जा रही हैं कि जहां भारतीय मूल के लोग या भारतीय छात्र विदेशों में जाकर इस तरीके से अचानक गायब हो जाते हैं। बहरहाल कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में वापसी की है, तब से इमिग्रेशन रूल्स पहले से कई ज्यादा सख्त हो गए हैं। अब जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है और डिपोर्टेशन यानी अमेरिका से निकाल दिए जाने की नौबत भी आ सकती है। नया कानून ये कहता है कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे सीधे सीधे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मतलब बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के उसे अमेरिका से बाहर भेज दिया जाएगा। और ये नया बिल अमेरिका की संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हो चुका है। इसे रिपब्लिकन पार्टी के कंजर्वेटिव नेता बैरी मूर ने पेश किया था। हाउस में बिल को 246 वोट मिले और विरोध में 160 वोट पड़े। इसमें खास बात यह है कि सभी रिपब्लिकन नेताओं ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि डेमोक्रेट पार्टी के ज्यादातर सांसदों ने इसका विरोध जताया। अब ये बिल सीनेट में जाएगा और वहां से पास होने के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस पर साइन करेंगे और फिर ये कानून बन जाएगा। और इस कानून का नाम है जेरेमी एन एंजेला CNSGT ब्रेंडॉन मेंडोजा प्रोटेस्ट आर कम्युनिटीज फ्रॉम DUIs एक्ट। इसका नाम उन 3 लोगों के नाम पर रखा गया है जिनकी मौत अमेरिका में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से हो गई थी। बैरी मूर ने कहा है कि इस कानून से अमेरिका को एक क्लियर मैसेज जाएगा कि यहाँ आकर कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसे इसके नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे, खास तौर पर जब वो किसी मासूम की जान को खतरे में डाल रहा हो। जानकारों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस कदम के जरिए अपने डिपोर्टेशन प्रोग्राम को और भी ज्यादा तेज करना चाहते हैं। आइस को हर दिन 3000 लोगों को अरेस्ट करने का टारगेट दिया गया है। इसकी वजह से रेड्स और गिरफ्तारियों की संख्या में काफी ज्यादा तेजी आई है। और अब इतना ही नहीं, अब आइस नहीं बल्कि बाकी सरकारी एजेंसियां भी डिपोर्टेशन के काम में लगाई जा रही हैं। इससे अमेरिका में रह रहे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, खासतौर पर भारतीयों और बाकी एशियाई मूल के प्रवासियों के लिए हालात और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही हैं। अब एक गलती जैसे कि शराब पीकर गाड़ी चलाना या फिर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ना अब सीधे डिपोर्टेशन का कारण बन जाएगा। कुछ महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को निशाना बनाया था, तब भी कई भारतीय स्टूडेंट्स के वीजा सिर्फ ट्रैफिक नियम तोड़ने की वजह से कैंसिल कर दिए गए थे। हालांकि उन्होंने कोर्ट में ये मामला लड़ा और राहत भी मिली। कोर्ट ने उनके वीजा स्टेटस को वापस बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन अब माहौल पहले से ज्यादा सख्त होता जा रहा है। अमेरिका में ड्रंक ड्राइविंग पहले से ही एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, लेकिन अब इसके लिए डिपोर्ट करने का नया नियम लागू होना ये साफ साफ दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार का फोकस अब पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर है। तो अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ के कानूनों और खासतौर पर ट्रैफिक रूल्स को लेकर बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि अब एक छोटी सी गलती आपकी अमेरिकन ड्रीम को खत्म कर सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।